Good morning, dear parents and my sweet students. As you know, due to coronavirus, you are not getting classes properly from last 30-40 days. So our school is going to start our online classes. In online classes, you will get the video class from YouTube videos, from online videos and simple videos on your WhatsApp account, on your WhatsApp groups. Before this, I have to introduce myself. I am Ramraj Janged from Padam Shri Academy. I am your maths teacher. I will teach you maths. देखो फ्रेंड्स, जैसा आपको इन्फॉर्म किया था कि पद्म श्री स्कूल से जो आपको हम ऑनलाइन क्लासेज जो प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो बिफोर स्टार्टिंग लेसन स्टार्ट करने से पहले हम पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि जो क्लासेज वगैरह है उनका टाइमिंग क्या रहेगा, आपको क्लासेज कहाँ मिलेगी, आपका होमवर्क वगैरह है उसका क्या रहेगा, होमवर्क कैसे करना है, कहाँ पे सेंड करना है, होमवर्क का हमें कैसे मिलेगा। तो आपके जितने भी डाउट है ना, एक बार हम उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, उसके अंदर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू नोट द टाइम 10 o'clock to 10:30। 10 o'clock से लेकर 10:30 इस टाइम के बीच में है ना, आपके जो भी पर डे के हिसाब से जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, मंडे को कौन सी क्लासेज होगी, ट्यूसडे को कौन सी क्लासेज होगी, वेडनेसडे को कौन सी क्लासेज होगी। जैसे कि मान लो मंडे के आपके 3 क्लासेज है, मैथ्स, एसएसटी एंड साइंस। तो मैथ्स, एसएसटी, साइंस के जो टीचर्स हैं वो आपको अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स जो बने हुए हैं ना, उनके अंदर 10 o'clock to 10:30 इन 30 मिनट्स के बीच में आपको अपनी क्लासेज प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। अब क्या सर, हमें कैसे पता रहेगा कि हमारे मंडे को कौन सी क्लासेज है, ट्यूसडे को कौन सी क्लासेज है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपके जो क्लासेज का जो टाइम टेबल है ना, वो हम आपको ग्रुप के अंदर एक बार मेंशन कर देंगे, ठीक है। जैसे आपको पता रहेगा कि हमारे मंडे को कौन सी क्लासेज हो रही है, ट्यूसडे को कौन सी क्लासेज हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहला वर्क ये होगा हमारा कि हम जो भी हमारे पीरियड्स वगैरह है ना, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, अल्टरनेट डे के हिसाब से जो भी हम उसके अंदर मेंशन करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको ग्रुप के अंदर शो करेगी, ठीक है। तो सबसे पहला आपका ये प्रॉब्लम तो दूर हो गई, जिसके अंदर आपको ये नहीं पता कि मंडे को कौन सी क्लासेज होगी, ट्यूसडे को कौन सी क्लासेज होगी, उसके हिसाब से। अब उसके बाद में देखो, आप सबसे पहले मैंने आपको टाइम नोट करवाया था 10 o'clock to 10:30। इन 30 मिनट्स के बीच में उस डे की जो भी क्लासेज रहेगी वो आपके ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है। 10 o'clock to 10:30, ओके। अब उसके बाद में 10:30 to 12 o'clock, 10:30 to 12 o'clock यानी कि 90 मिनट्स, 1.5 hours के अंदर आपको इन क्लासेज को सही ढंग से देखना है। इनके अंदर टीचर्स ने क्या लेसन डिस्कस किए हैं आपके साथ, उनको सही ढंग से पढ़ना है। जो लेसन्स वगैरह लर्न करने के लिए बोला है वो आपको लर्न करना है। अब इसके बाद में इन 1.5 hours के बाद में जो भी आपके क्लासेस वगैरह है कंप्लीट, इजीली 1.5 hours के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगी। अब उसके बाद में जो भी इन वीडियोस के अंदर, इन वीडियोस में जितने भी टीचर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, वो आपको कुछ ना कुछ होमवर्क देंगे उसके अंदर, ठीक है। तो 10 to 10:30 उसके अंदर तो आपको क्लासेज मिल जाएगी सारी, एंड 10:30 to 12 o'clock इसके अंदर आप अपनी क्लासेज देख लोगे आराम से 1.5 hours के अंदर, 90 मिनट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद में 12 to 1, उसके जो आगे का 1 hour है, यानी 12 to 1 o'clock, ठीक है। 1 hour के अंदर आपको जो भी होमवर्क दिया है टीचर्स ने, आपको जो भी होमवर्क टीचर्स ने दिया है, चाहे वो मैथ्स का हो, एसएसटी का हो, साइंस का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, उस होमवर्क को आपको 12 to 1 इस टाइम के बीच में आपको वो होमवर्क उस टीचर्स के जो पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है उसके ऊपर सेंड करना है। आप अपने जो आंसर्स वगैरह है, अपने जो होमवर्क वगैरह है, वो आप ग्रुप के अंदर शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। वो आपको टीचर्स के जो पर्सनल नंबर है उसी के ऊपर सेंड करना है,
ठीक है, ताकि आपके कोई भी डाउट वगैरह है वो आप टीचर से आराम से डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा टू पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स आल्सो कि इसके अंदर आपको चीटिंग नहीं करनी है। अब चीटिंग कैसे, जैसे आपके पास में आपका कोई क्लासमेट रहता है, आपका कोई फ्रेंड रहता है कि हाँ सर ने तो सेम वर्क ही दिया है, तो मुझे सेंड कर लेना, मैं उसको देख कर आराम से कर लूँगा। तो प्लीज़ पेरेंट्स से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वर्क के अंदर आप हमें कोऑपरेट करें और बच्चे का जो वर्क दिया है वो उसी से करवाए। वो सेल्फ करेगा तभी वो सीखेगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप टीचर से डिस्कस कर लीजिए वापस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वैसे आपके पास वीडियोज़ रहेगा कंप्लीट, तो वीडियोज़ कंप्लीट रहेगा तो आप उसको चाहे कितनी बार ही देखो। क्लास में तो जैसे बच्चा घर पे आ गया तो उससे पता ही नहीं रहेगा कि क्लास के अंदर क्या सर ने क्या पढ़ाया था। आप उसके पास बैठे रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ वीडियोज़ के अंदर क्या पढ़ाया है, तो आप भी उसको थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, इतना कुछ होने के बाद में भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा और आपके डाउट है, तो आपके पास टीचर्स के कॉन्टैक्ट नंबर रहेंगे, आप उनसे ईजिली डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको टाइम का बता रहा था, देखो एक बार समझो वापस इसको 10 to 10:30 आपको क्लासेज मिल जाएगी ग्रुप के अंदर। 10:30 to 12 o'clock 1.5 आवर्स के अंदर आपको अपनी जो क्लासेज है उनको सही ढंग से देखना है, उनके अंदर टीचर्स ने क्या पढ़ाया है वो उसको समझना है। उसके बाद में 12 to 1 इस टाइम के बीच में आपको आपका जो होमवर्क है वो आपको टीचर्स के पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर सेंड करना है। ठीक है, 12 to 1 आवर के अंदर आराम से हो जाएगा इजीली, और वो आप टीचर्स के व्हाट्सएप नंबर के ऊपर सेंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद का जो टाइम है 1 o'clock to 3 o'clock, यानी कि आगे का जो 2 आवर्स है ना, उसके अंदर टीचर्स जो भी आपके, अगर जैसे कि सबका आंसर सही होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी का आंसर इनकरेक्ट होगा, किसी को कोई डाउट होगा, तो वो उस टाइम के अंदर डिस्कस कर लेंगे 1 to 3। ठीक है, तो ये शेड्यूल चलेगा अपना। मैं आपको एक बार वापस बता दूँ, फर्स्ट जो अपना पैटर्न चलेगा 10 o'clock to 10:30, उसके बाद में 10:30 to 12 o'clock ये आपके क्लासेज का टाइमिंग रहेगा, आप इस टाइम के अंदर क्लासेज पढ़ेंगे। उसके बाद में 12 to 1 आपको जो भी वर्क दिया है टीचर्स ने वो आप उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर सेंड करेंगे। आफ्टर दैट 1 o'clock to 3 o'clock इन 2 आवर्स के अंदर टीचर्स जो आपने वर्क सेंड किया है उसको चेक कर लेंगे, और अगर आप में से किसी को प्रॉब्लम है, डिस्कस करना है किसी क्वेश्चन के बारे में, किसी में आपका डाउट है, किसी में कोई प्रॉब्लम है, तो 1 to 3 इन 2 आवर्स के बीच में आपको डिस्कस करना है। ठीक है, आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द पीरियड्स, द शेड्यूल। ओके, फिर भी किसी का कोई प्रॉब्लम है तो आप टीचर्स के जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसके ऊपर आराम से उनसे बात कर लीजिएगा, वो आपको सारी चीज़ें समझा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो, now without wasting our time we start our lesson, and in this lesson, just a second, yes, देखो फ्रेंड्स, आपको मैं ये भी बता दूं साथ में एक और कि इस मंथ के अंदर, अप्रैल मंथ के अंदर, हम जो आपकी जो प्रीवियस क्लासेज है ना उसका रिवीजन करेंगे, और आगे की जो क्लास होगी, जैसे कि अगर आपने 5th क्लास का आपका लास्ट जो क्लास था वो 5th था, तो अप्रैल के अंदर आपको क्लास 6 की जो उसका सिलेबस है वो हम करवाएंगे। अभी के लिए आपको रिवीजन करवा रहे हैं, और रिवीजन में भी हम आपको ऐसी चीज़ें पढ़ाएंगे जो आपको क्लास 6, 7 और 8 लगभग जनरली उनमें कॉमन मिलेगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज ट्रायंगल। एंड अब जो ट्रायंगल है कि सर आपने सबसे पहले ट्रायंगल स्टार्ट किया है, ट्रायंगल से पहले भी कुछ और स्टार्ट करना चाहिए, तो देखो सारी चीज़ें हम डिटेल से तो पढ़ेंगे ही वैसे भी। ठीक है, ट्रायंगल मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि ट्रायंगल है ना आपको 6th, 7th, 8th, 9th और 10th सारी क्लासेज में मिलेगा। ठीक है, जैसे जैसे क्लासेज सीनियर क्लास होगी वैसे वैसे आपको थोड़ा सा उसका लेवल अच्छा मिलेगा। 9 और 10th के अंदर आपको थोड़े से थ्योरम वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो अपनी क्लास यहाँ पर है इसके अंदर हम इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट द लेसन। देखो क्या लिखा है इसके अंदर। सबसे पहले
आपको देखनी है इसके अंदर डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। ट्राइंगल ए क्लोज्ड फिगर मेड अप बाय 3 लाइन सेगमेंट। अब देखो सबसे पहले आप तो बताओ मुझे क्लोज फिगर क्या होता है। क्लोज फिगर के बाद में एक इसके अंदर वर्ड आ रहा है लाइन सेगमेंट, ये क्या होता है। एक इसके अंदर आ रहा है मेड अप, ये क्या होता है। ये जितने भी वर्ड इसके अंदर आ रहे हैं ना वो सारे हमें डिस्कस करना है। तो देखो क्लोज फिगर का मतलब होता है फिगर क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, बंद। ये देखो फिगर, इसको ये आपको ना सारी जगह से क्लोज मिलेगा, कहीं से ओपन नहीं मिलेगा, तो फिगर क्लोज तो है ही। उसके बाद में मेड अप बाय 3 लाइन सेगमेंट। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स, 3 लाइन सेगमेंट्स, 1 2 and 3। देयर आर 3 लाइन सेगमेंट्स इन द ट्राइंगल। अब ये लाइन सेगमेंट तो सर हमने पहली बार सुना, लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो देखो लाइन सेगमेंट, रे, लाइन और लाइन सेगमेंट, ये है ना जो अपना नेक्स्ट क्लास होगी ना हम उसके अंदर इन तीनों को ही पढ़ेंगे अभी डिटेल से, ठीक है। तो अभी के लिए जो लाइन सेगमेंट लिखा है इसको आप ये मान लो, जो स्ट्रेट लाइन होती है ना सीधी लाइन, इसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं ट्रायंगल बनाऊंगा तो मुझे ट्रायंगल को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 2 and 3 कितनी लाइन यूज में लेनी पड़ेगी, 3 लाइन यूज में लेनी पड़ेगी। तो जो ये स्ट्रेट लाइन की बनती है ना, ये इसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं इसको, लाइन तो वो उसके अंदर एरो वगैरह मिल जाएगा आपको, ये आपको मैं डिटेल से पढ़ा दूंगा। अभी के लिए अब इतना सा समझो, लाइन सेगमेंट के अंदर जो इसे स्ट्रेट हो, जो सीधा हो, ठीक है ना, इसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन समझो आप इसकी एक बार वापस। ए क्लोज्ड फिगर मेड अप बाय 3 लाइन सेगमेंट। फिगर क्लोज होना चाहिए और कितने लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए, 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई अब, ठीक है। ट्रायंगल, ए ट्रायंगल हैव 3 लाइन सेगमेंट, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। अब हम इसके एंगल्स और साइड के बारे में डिस्कस करते हैं कि ट्रायंगल में एंगल कितने होते हैं और ट्रायंगल में साइड्स कितनी होती है। तो देखो उसके लिए यस देखो आपके सामने एक ट्रायंगल मैंने मेंशन किया है यहाँ पर, ए सी एंड बी, और पास में लिखा हुआ है इक्विलेटर। अभी इक्विलेटर क्या होता है ये भी मैं अभी आपको समझा दूंगा। इन द ट्रायंगल फर्स्ट हाउ मेनी साइड्स आर देयर। आप मुझे सबसे पहले बताओ यहाँ पर कितनी साइड्स आपको दिख रही है। साइड्स का मतलब होगा जितनी लाइन सेगमेंट से ये बना हुआ होता है ना उसे हम साइड्स बोलते हैं। जैसे कि 1 2 and 3, 1 2 and 3। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट, हाउ मेनी साइड्स, 3 साइड्स आर देयर, ओके। यानी कि एक ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती है, 3 साइड्स होती है, ठीक है। अब देखो साइड तो आगे 3, 1 2 और 3। अब अगर आपसे पूछें कि सर आपने तो यहाँ पर ना 3 साइड्स क्या लिखा है, ए बी लिखा है, बी सी लिखा है, ए सी लिखा है, ये क्या होता है, हमें तो इसका पता ही नहीं। तो इसको समझो। अब देखो ये जो साइड है ना, अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस साइड का नेम बताओ, तो इस साइड का जो नेम होगा ना, नेम लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस वाले कॉर्नर पर और इस वाले कॉर्नर पर इनमें देखो क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है ए और इधर लिखा हुआ है सी। तो ये जो साइड है ना इसका नेम क्या हो गया, ए सी। क्या हो गया इसका नेम, ए सी। क्या सर आपने ए सी क्यों लिखा, आपने सी ए क्यों नहीं लिखा। अगर हम चाहते हैं तो हम इसको सी ए भी लिख सकते हैं। ए सी एंड सी ए आर सिमिलर, ये दोनों सिमिलर होंगे, लेकिन अल्फ़ाबेट के हिसाब से उसको ज़्यादा प्रॉपर मानते हैं, उसको ज़्यादा सूटेबल मानते हैं जिसके अंदर जो लेटर पहले आता है। लाइक ए पहले आता है अल्फ़ाबेट के अंदर, तो हमने उसको ए सी लिखा है, ठीक है। फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, हम चाहते हो तो सी ए लिख सकते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट के हिसाब से जो पहले आ रहा है उसको पहले लिखो। तो इस वाले साइड का नेम हो गया। अब इस वाले साइड का देखो नेक्स्ट का, इसका नेम देखो बी एंड सी, तो इसका नेम क्या होगा, बी सी। डन। नंबर 3 इस वाली साइड का नेम, इसका नेम होगा आपके ए बी, ठीक है। इसका नेम हो गया ए बी, इसका नेम हो गया बी सी एंड ए सी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे हिसाब से ये साइड्स वगैरह सबको समझ में आ गई। जो भी उसके पास में जो लेटर्स लिखे हुए होते हैं ना वही उस साइड का उसका नेम होते हैं, ठीक है ना, बी सी ए सी एंड ए बी, ठीक है। अब आप देखो ये इक्विलेटर है ना, अब इसको समझो इक्विलेटर क्या होता है। उसके लिए हम चलते हैं इक्विलेटर ट्रायंगल के पास में, और इक्विलेटर ट्रायंगल की डेफिनेशन देखो आप इसके अंदर।
ये रही, यस। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। देखो अगर आप इक्विलेटरल वर्ड को सही ढंग से देखो ना, इक्विलेटर, तो इसमें आपको हल्का सा ना ये मिलेगा इक्वल, सॉरी इक्वल, इक्वल वर्ड से क्या बना है, इक्विलेटर बना है। अब इक्वल से इक्विलेटर बना है तो उसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स। एक बार हम एंगल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको बीच में बार बार कंफ्यूजन नहीं रहेगा। साइड तो हमने पढ़ लिया, 1 2 एंड 3 दे आर साइड्स, ये तो साइड है। अब आप देखो इसके अंदर एंगल्स कौन से हैं, एंगल्स अपने हैं इसके अंदर 1 2 एंड 3, ये 3 जो है ना ये इसके क्या है, एंगल्स है। अब किस तरह आपने भी बताया था कि ये जो साइड है इसका नेम क्या था, BC। वैसे एंगल्स का भी कुछ नेम होगा, एंगल्स का नेम देखो, वैसे नेम लिख, एंगल्स के नेम लिखने के अलग अलग मेथड होते हैं, वो मैं आपको पूरा डिटेल से पढ़ूंगा। अभी के लिए आप इतना सा समझ लो, ये देखो ये जो एंगल है ना, अगर मैं आपसे पूछूं इस वाले एंगल का नेम बताओ, तो देखो ये कौन से वर्टेक्स के ऊपर बन रहा है, ये इस वाले वर्टेक्स के ऊपर बन रहा है, तो ये वर्टेक्स कौन सा है, A, तो इसे हम बोलते हैं एंगल A। जिस वर्टेक्स पे बनेगा वो उसका नेम होता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंगल, एंगल C, इसका नेम क्या हो जाएगा, एंगल C। और इस वाले एंगल का नेम क्या होगा, एंगल B। अब देखो एक ये क्या आ रहा है छोटा सा, ये ना इतना सा, ये क्या है उसको भी समझ लो। हमें ना अगर एंगल का नेम ये ना, जैसे इस वाले एंगल की बात करते हैं, अगर मैं आपको ये वाला एंगल बता रहा हूँ तो या तो मैं इसे कंप्लीट लिखूँ पूरा एंगल, एंगल वर्ड लिखूँ पूरा, फिर आगे लिखूँ एंगल C। ये जो एंगल जो इतना बड़ा वर्ड है ना, इसको इन शॉर्ट के अंदर हम ऐसे लिखते हैं, ये जो ना L से थोड़ा सा नीचे बनता ही है, स्लैंट बनता है, ऐसे ऐसे बनता ही है, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं एंगल, क्या बोलते हैं इसको, एंगल, एंगल B। ये एंगल B को रिप्रेजेंट करेगा, ये एंगल B को बताएगा, ओके। नाउ लुक द नेक्स्ट, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल का ना, देखो अभी तो हमने सबसे पहले पढ़ा था ट्रायंगल, ट्रायंगल में क्या था, देयर आर 3 साइड्स 3 एंगल्स, 3 साइड होगी और उसके अंदर 3 एंगल्स होंगे। अब है ना उनके अलग से साइड के हिसाब से ना उसके टाइप बनते हैं। अब टाइप कैसे बनेंगे, देखो ये ट्रायंगल है ना, अगर मैं आपसे पूछूं इस ट्रायंगल का नाम बताओ मुझे कंप्लीट का, तो इसमें क्या करना है आपको, देखो ये लेटर कौन से, A B एंड C, तो आप सीधा क्या बोलोगे, ट्रायंगल ABC। क्या बोलोगे, ट्रायंगल A B एंड C। उनके जो ये जो लिखे हुए हैं ना कोने के अंदर, ये इन्हें बोलते हैं वर्टेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। वर्टेक्स की स्पेलिंग भी देख लो आप, VERTEX। अगर आपसे मैं पूछूं हाउ मेनी वर्टेक्स आर देयर, देन देयर आर 3 वर्टिसेस लाइक 1 2 एंड 3। जहाँ पर एंगल बनेगा वहाँ पे क्या बनेगा, वर्टेक्स बनेगा। वर्टेक्स को हम हिंदी में समझने के लिए कह सकते हैं, जहाँ पर कॉर्नर बनता है ना, कॉर्नर जिसे हम कोना बोलते हैं, तो जहाँ पर कॉर्नर बनेगा ना वो इसका वर्टेक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 वर्टेक्स हैं, फर्स्ट C B एंड नंबर 3 A, ये हो गया इसके वर्टेक्स, ठीक है। अब वापस समझो इसको कंप्लीट डिटेल से एक बार, बीच में हमने काफ़ी दूसरी चीज़ें डिस्कस कर ली इसके अंदर। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे साइड और सारे एंगल क्या हो, इक्वल हो। अब सारे साइड इक्वल कैसे होंगे वो समझो। ये जो है ना, ये इधर लिखा हुआ जैसे AB, ये मैंने लिखा है BC, ये मैंने लिखा है AC। मैंने जो ये ट्रायंगल बनाया है ना, मैंने इसको ऐसा बनाया है कि इसके जो सारे साइड ना वो सारे साइड इक्वल है। मीन्स 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ये सारे साइड इसके इक्वल है ना। 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, क्या सर ये हमेशा 5 मिलेगा, हर बार 5 नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जो इसके सारे साइड है ना वो सारे साइड इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब चाहे वो 6 सेंटीमीटर हो, चाहे 5 सेंटीमीटर हो, चाहे 3 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तीनों साइड इसके इक्वल मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी योग्य कंप्लीट, ऑल साइड्स आर इक्वल। आफ्टर दैट ऑल एंगल्स आल्सो इक्वल। तो एंगल्स कैसे इक्वल होंगे वो समझो सही ढंग से इसके अंदर। उससे पहले देखो एंगल 1 एंगल 2 एंड एंगल 3, अगर ये तीनों एंगल इक्वल हैं
तो इनका फिक्स मेजरमेंट है, ये आपको मिलेगा 60 डिग्री, ये भी आपको मिलेगा 60 डिग्री एंड ये भी आपको मिलेगा 60 डिग्री। ठीक है, अब ये 60 डिग्री क्यों मिलेगा, ये 50 क्यों नहीं मिल रहा है सर, ये 70 क्यों नहीं मिल रहा है सर, इसके लिए बाद में आगे वाले क्वेश्चन के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो अभी के लिए आपने इक्विलेटर में क्या पढ़ा है, ए ट्रायंगल विच हैव ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे साइड और सारे एंगल क्या हो, इक्वल हो। अंडरस्टैंड। नाउ लुक द नेक्स्ट, अब इसके बाद में देखो, इक्विलेटर हो गया कंप्लीट। इसके बाद में नंबर सेकेंड, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में देखो इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट रीड द डेफिनेशन। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल two sides and two angles of a triangle are equal. If two sides and two angles of a triangle are equal, इसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर टू साइड इक्वल हो और साथ में टू एंगल्स इक्वल हो। कि सर इसमें तो थ्री साइड होती है, अगर थ्री साइड इक्वल होगी तो पहले जो अभी जस्ट हमने पढ़ा था इसके अंदर क्या नाम था उसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब उसके साथ में देखो आप, अगर सारी साइड इक्वल नहीं है इसके अंदर, अगर टू साइड इक्वल है और टू एंगल्स इक्वल है तो उसका नेम क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखो कि सर साइड तो इसके अंदर थ्री है, आप हमें बताओ कि कौन से साइड इक्वल है। उसके लिए देखो एक नया टर्म समझो आप, ये जो दिख रहा है आपको ये छोटा सा लाइन यहाँ पर, इधर भी ये वाला लाइन, इन्हें बोलते हैं सिमिलर लाइंस। क्या बोलते हैं, सिमिलर लाइंस। ये जो सिमिलर लाइंस है ना, ये हम क्यों लगाते हैं, ये सिमिलर लाइंस आपको रिप्रेजेंट करेगी कि जिसके बीच में ये ऐसा छोटा सा वन बना हुआ है ना, वैसा का वैसा जिसके पास है, किसके पास है, ये रहा इधर, अगर ये दोनों के पास ऐसा बना हुआ है, इसका मतलब ये दोनों साइड कैसी है, इक्वल है। वापस समझो एक बार, यहाँ पर भी ऐसा साइन है और यहाँ पर भी ऐसा साइन है, इसका मतलब क्या है, अगर ये आपके 6 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। मीन्स सिमिलर साइंस आर प्रेजेंट सिमिलर लेंथ। अंडरस्टैंड। वापस समझो, देखो ये अगर ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। अब आप मुझे बताओ, इसके पास ये ऐसे बीच में छोटा सा वन लाइन किया हुआ है, इधर भी ये वन लाइन किया हुआ है, इसके पास है क्या हुआ, इसके पास तो नहीं है, नहीं है तो ये इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर टू साइड्स क्या हो, इक्वल, और टू एंगल्स भी क्या हो, इक्वल। कैसे साइड तो आपने बता दी कि कौन सी इक्वल होगी। ठीक है, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, या तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो या तो वो आपको बताएगा इसके अंदर कि ये वाली साइड है, इधर से ये वाली साइड से इक्वल बता देगा। ठीक है, तो ये जो छोटे से जो लाइन किया हुआ है ना, इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों साइड कैसी है, इक्वल। अगर आपने सही ढंग से देखा ना, तो जो पीछे हमने अभी पढ़ा ना इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसमें देखो इसके अंदर भी देखो 1 2 एंड 3, इन 3 लाइन्स के बीच में क्या है, ये सिमिलर लाइन किए हुए छोटा सा लाइन, इधर भी छोटा सा लाइन और इधर भी छोटा सा लाइन। इसका मतलब क्या है, तीनों साइड कैसी है, इक्वल। ये इक्वल लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज में लेते हैं। ठीक है, अब वापस चलो आइसोसेलेस के पास। देखो इधर ये हो गया। अब इसके बाद में देखो, अब हम एंगल्स के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बता दिया ये वाली साइड इक्वल, ये वाली साइड इक्वल। फॉर एग्जांपल हम इसको मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कि सर साइड तो इक्वल होगी, अब बताओ एंगल कौन से इक्वल होंगे। एंगल बताने से पहले आप मुझे इस ट्रायंगल का नेम बताओ। इस ट्रायंगल का नेम क्या होगा, ट्रायंगल डी ई एंड एफ। कैसे डी एफ क्यों होगा, क्योंकि देखो इसके अंदर वर्टेक्स पे क्या लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है और ई लिखा हुआ है। अगर मैं इनको अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिखूँ तो क्या आएगा, डी ई एफ। ठीक है, ये इस ट्रायंगल का नेम हो गया। अब आप देखो इसके अंदर ये जो साइड है ना, इधर से ये वाली साइड इक्वल है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो एंगल कौन सा इक्वल होगा, देखो इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये। अपोजिट साइड जो होते हैं, अपोजिट एंगल जो है ना इक्वल साइड का, वो इक्वल होगा। देखो समझो, वापस मैं समझा दूँ आपको ना, समझ में नहीं आया होगा। इसके अंदर इक्वल साइड एंड इक्वल साइड, इस इक्वल साइड के अपोजिट कौन सा एंगल, एंगल डी। तो एंगल डी इज इक्वल टू
ये जो इक्वल लाइन है ना, इसके अपोजिट कौन सा है, ये, इसका नाम क्या है, एफ इज इक्वल टू एफ। समझ में आया? अपोजिट कौन सा एंगल, इक्वल साइड के जो अपोजिट में एंगल बनेंगे वो क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे वापस देख लो एक बार, इसके अपोजिट ये है और इसके अपोजिट ये है, ये जो अपोजिट एंगल्स है ना, ये क्या होते हैं, ये भी इक्वल होते हैं। ठीक है, टू साइड्स इक्वल एंड टू एंगल्स इक्वल। ठीक है, फर्स्ट हमने पढ़ा था इक्विलेटर, देयर वाज 3 sides and 3 angles are equal. In isosceles triangle, 2 sides and 2 angles are equal. ठीक है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर 2 साइड और 2 एंगल्स क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, अब आप इसके अंदर देखो, नेक्स्ट तो जिसका नंबर 3 है, नंबर 3 को देखो आप, स्केलिन ट्रायंगल। फर्स्ट क्या था, इक्विलेटरल, सेकंड क्या था, आइसोसेलिस, सॉरी, फर्स्ट था इक्विलेटरल, सेकंड था आइसोसेलिस एंड नंबर 3 इज स्केलिन ट्रायंगल। अब ये स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, इसको समझो वापस सेटिंग से पूरा डिटेल से। देखो, ए ट्रायंगल विच हैव ऑल साइड्स आर अनइक्वल, डेफिनेशन सेशन में देगा वैसे आपको, ऑल साइड्स आर अनइक्वल। ऑल साइड्स आर अनइक्वल मीन्स क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे साइड अनइक्वल हो। अब सारे साइड अनइक्वल कैसे, देखो मैंने एग्जांपल्स यहाँ लिखे पास में समझाया आपको। लेंथ ऑफ दिस साइड 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ दिस साइड 7.7 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ दिस साइड 9 सेंटीमीटर, है ना। इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, इसका लेंथ है 7.7 सेंटीमीटर और इसका लेंथ है 9 सेंटीमीटर। तो देखो सबका है ना डिफरेंट है, एक का 5 आ रहा है, एक का 7.7 आ रहा है और एक का क्या आ रहा है, 9। तो ए ट्रायंगल विच हैव ऑल साइड्स आर अनइक्वल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे साइड कैसे हो, अनइक्वल हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्केलिन ट्रायंगल। क्या कहते हैं, स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, डेफिनेशन में भी लिखा है और ये आपके वैसे इजी भी है क्योंकि इसके अंदर कोई भी साइड इक्वल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ा था इक्विलेटरल। इक्विलेटर में क्या था, 3 साइड एंड 3 एंगल्स आर इक्वल। आइसोसेलिस में क्या था, 2 साइड्स एंड 2 एंगल्स आर इक्वल। एंड स्केलिन में क्या था, स्केलिन में नो साइड एंड नो एंगल्स आर इक्वल। इसके अंदर कोई भी साइड और कोई भी एंगल किसी भी दूसरे एंगल के इक्वल नहीं होगा। अब अगर साइड इक्वल नहीं है तो देखो इसके अंदर 5 सेंटीमीटर, 7.7 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर है ना इसके अंदर। तो यहाँ पर देखो 34 डिग्री, 87 डिग्री एंड 59 डिग्री। ठीक है, ये जो सारे है ना, ये सारे डिफरेंट है, इधर 87 आ रहा है, इधर 59 आ रहा है, इधर 34 आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये फिक्स है, अगर 3 साइड इक्वल होंगे तो उसके जो 3 एंगल्स है ना वो भी आपको इक्वल मिलेंगे। अब 2 साइड्स इक्वल देन 2 एंगल्स इक्वल, ऑल साइड आर अनइक्वल देन ऑल एंगल्स विल बी अनइक्वल। ठीक है, एंगल भी उसके कैसे मिलेंगे, आपको अनइक्वल मिलेंगे। अब देखो मैं आपको एक बार बता दूं, आज हमने पूरा जो पढ़ा ना डिटेल से, वो क्या पढ़ा है, एक बार उसको वापस रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। जस्ट अ सेकेंड, यस। देखो फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट ट्रायंगल। सबसे पहले हमने ट्रायंगल पढ़ा, क्या था ट्रायंगल के अंदर, एक क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज फिगर। उसके बाद में क्या पढ़ा था, इक्विलेटर पढ़ा था। इक्विलेटर में क्या था, इक्विलेटर ट्रायंगल में था हमारे पास, फर्स्ट था इक्विलेटरल, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स आर इक्वल। नंबर सेकंड आइसोसेलिस, 2 साइड्स एंड 2 एंगल्स आर इक्वल। नंबर थर्ड स्केलिन, स्केलिन में क्या था, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर अनइक्वल, यानी कि कोई भी साइड किसी भी एंगल के, कोई भी साइड और कोई भी एंगल किसी भी दूसरे एंगल का इक्वल नहीं था। ठीक है, ये मैं कैसे आपने इतना गंदा लिखा है, ये मैंने आपको रिवाइज करवाया, ये सारी चीज़ें है ना पीछे आपको उसके अंदर अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है ना, आप उसमें देख लेना और आराम से वापस इसको स्टडी कर लेना। ठीक है, तो देखो आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, अब होमवर्क के अंदर क्या करेंगे, होमवर्क के अंदर मैं आपको बता दूं एक बार, आपको तीनों जो हमने ट्रायंगल पढ़े ना, फर्स्ट नंबर, जस्ट अ सेकेंड,
फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों ट्रायंगल्स की डेफिनेशन लिखनी है। तीनों कौन कौन से? फर्स्ट अपने था इक्विलैटरल, सेकंड था अपने आइसोसेलेस एंड नंबर थर्ड स्केलीन। ठीक है, इन तीनों की आपको डेफिनेशन लिखकर टीचर्स के जो पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है उसके ऊपर सेंड कर देना। अभी के लिए मैं आपको होमवर्क के अंदर ये दे रहा हूँ जो आप जिसका आंसर आपको इसके अंदर मिल जाएगा। जैसे भी हमारी आगे वाली क्लासेज होगी, आगे वाली क्लासेज कब होगी? अल्टरनेट चलेगा अपनी क्लास। जैसे कि आज हो गया मंडे को है, तो अपनी जो क्लास है वो वेडनेसडे को होगी वापस। ठीक है, वेडनेसडे को जो हम पढ़ेंगे ना, उसके अंदर मैं आपको न्यू क्वेश्चंस दूंगा। इसके अंदर मैं आपको क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूँ, इसके अंदर मैं आपको ओनली डेफिनेशंस दे रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट क्लास भी है और फर्स्ट क्लास के अंदर तो फिर वो ज़्यादा हो भी नहीं पाएगा आपसे। ठीक है, तो ये देख लो, इसके अंदर ये आपको वापस मिल जाएगी यहाँ पर। इफ़ टू साइड्स एंड टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन आइसोसेलेस। नंबर सेकंड, ट्रायंगल की डेफिनेशन मत लिखना, कोई ज़रूर नहीं है। इसमें देखो स्केलीन, इफ़ ऑल साइड्स आर अनइक्वल ऑफ ए ट्रायंगल। एंड नंबर फर्स्ट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। इसको सही ढंग से लिखना, ये बहुत यूजफुल ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें सारे साइड भी इक्वल है और सारे एंगल्स भी इक्वल है। ठीक है, होमवर्क के अंदर यू हैव टू राइट 3 डेफिनेशंस ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, 3 डेफिनेशंस ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, अब देखो इसके अंदर है ना, जो भी आपके डाउट वगैरह अगर कुछ है, कुछ भी आपको समझ नहीं आया, तो टीचर्स को आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज वगैरह करके उनसे बात करके आप अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, टाइमिंग वगैरह मैंने आपको सारा बता दिया। एक बार मैं आपको और बता दूं अगर आपको किसी में से किसी को डाउट है तो। ठीक है, वैसे वीडियो आपके पास रहेगा, आप इसको चाहे कितने बार भी देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आराम से देख लेना, आराम से समझ लेना वापस। ठीक है, ओके, अब मिलते हैं वापस वेडनेसडे को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।